चेतावनी, अगर तुम वो इंसान हो जिसे मखमली बिस्तर और एसी की हवा के बिना नींद नहीं आती, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। यह वीडियो वॉरियर्स योद्धाओं के लिए है। अगर तुम सच का सामना करने से डरते हो तो अभी छोड़ दो, लेकिन अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम अभी तक एवरेज क्यों हो, तो अगले 10 मिनट अपनी जिंदगी के सबसे कड़वे सच सुनने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें दर्द से डर लगता है ना? तुम्हें पसीना बहाने से नफरत है। तुम्हें सुबह की ठंड में रजाई से निकलने में मौत आती है। तुम्हें लगता है कि जिंदगी आसान होनी चाहिए। काश मेरे पास बहुत पैसे होते और मुझे कुछ करना न पड़ता। यही सपना है ना तुम्हारा? सुन लो, और दिमाग खोलकर सुन लो। आराम हराम नहीं, आराम मौत है। जिस दिन तुमने अपनी जिंदगी को आसान बनाने की सोची, उसी दिन से तुम्हारा पतन, डाउनफॉल शुरू हो गया। प्रकृति, नेचर का नियम देखो। जंगल में हिरण को हर रोज दौड़ना पड़ता है ताकि वो शेर का शिकार न बने, और शेर को हर रोज दौड़ना पड़ता है ताकि वो भूखा न मरे। जिस दिन उन्होंने दौड़ना बंद किया, उनका खेल खत्म। लेकिन तुम इंसान होकर प्रकृति के नियमों को धोखा देना चाहते हो। तुम चाहते हो कि बिना दौड़े, बिना लड़े सब कुछ तुम्हें मिल जाए। तुम एक ब्रॉयलर चिकन बन चुके हो, जिसे पिंजरे में दाना मिलता है, जो मोटा होता रहता है और अंत में कट जाता है। क्या तुम वो ब्रॉयलर चिकन बनना चाहते हो, या बाज ईगल बनना चाहते हो जो तूफानों में उड़ता है? आज मैं तुम्हें एक कड़वा सच बताता हूं। पेन इज योर बेस्ट फ्रेंड। दर्द तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। तुम दर्द से भागते हो, जबकि दर्द ही वो इकलौती चीज है जो तुम्हें ग्रो कराती है। जिम जाते हो? मसल्स कब बनती हैं? जब तुम भारी वजन उठाते हो, जब तुम्हारी मांसपेशियां टूटती हैं, मसल टियरिंग। जब शरीर चीखता है कि बस कर, तभी ठीक उसी पल तुम्हारी बॉडी बन रही होती है। अगर तुम जिम जाकर हल्का वजन उठाओगे जिसमें कोई दर्द ना हो, तो क्या बॉडी बनेगी? कभी नहीं। तो फिर तुम जिंदगी में बिना दर्द के मजबूत कैसे बनना चाहते हो? तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी आत्मा, ये सब भी जिम की मसल्स की तरह हैं। जब तक इन पर मुसीबतों का भार नहीं पड़ेगा, जब तक ये टूटेंगे नहीं, तब तक ये निखरेंगे नहीं। सोना, गोल्ड भी तब तक नहीं चमकता जब तक उसे आग में न तपाया जाए। तुम चमकना तो चाहते हो, लेकिन तपना नहीं चाहते। तुम्हें पता है आज की पीढ़ी इतनी कमजोर, इतनी डिप्रेस्ड और इतनी दिशाहीन, लॉस्ट क्यों है? क्योंकि हमने अपनी जिंदगी से संघर्ष, स्ट्रगल को हटा दिया है। हमारे पास बटन दबाते ही खाना आ जाता है, बटन दबाते ही मनोरंजन शुरू हो जाता है, बटन दबाते ही दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ने तुम्हें अपाहिज बना दिया है। तुम्हारे अंदर का लड़ाकू, फाइटर मर चुका है। तुम छोटी छोटी बातों पर आहत, ऑफेंड हो जाते हो। किसी ने कुछ कह दिया तो दिल पर ले लेते हो। थोड़ी सी धूप लगी तो चक्कर आ जाते हैं। थोड़ा सा पैदल चलना पड़ा तो सांस फूल जाती है। शर्म करो खुद पर। तुम्हारे पूर्वज जंगलों में शिकार करते थे, नंगे पांव पहाड़ चढ़ते थे, और तुम रजाई में बैठकर डिप्रेशन के स्टेटस लगा रहे हो। याद रखना, हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट गुड टाइम्स क्रिएट वीक मैन, एंड वीक मैन क्रिएट हार्ड टाइम्स। तुम वो वीक मैन हो जो अच्छे वक्त की वजह से पैदा हुए हो, और अब तुम अपनी जिंदगी में और आने वाली पीढ़ी के लिए हार्ड टाइम्स लाओगे। अगर तुम्हें इस चक्र, साइकिल को तोड़ना है, तो तुम्हें अपनी मर्जी से कठिनाई, हार्डशिप को चुनना होगा। इसे कहते हैं वॉलंटरी सफरिंग। जानबूझकर वो काम करो जो मुश्किल है। जानबूझकर वो रास्ता चुनो जो कांटों भरा है। जब मन कहे सो जाता हूं, तो जानबूझकर उठो और काम करो। जब मन कहे मीठा खा लेता हूं, तो जानबूझकर उसे ठुकरा दो। अपने मन को अपना गुलाम बनाओ। सोचो उस दिन के बारे में जब तुम 80 साल के होगे। तुम अपनी मौत के बिस्तर पर लेटे होगे। तुम्हारी सांसें उखड़ रही होंगी। उस वक्त तुम्हारे दिमाग में एक फिल्म चलेगी, तुम्हारी पूरी जिंदगी की फिल्म। उस फिल्म में तुम क्या देखना चाहोगे? एक ऐसा इंसान जो पूरी जिंदगी डरा हुआ था, जो रिस्क लेने से डरता था, जो बस सुरक्षित कोने में छिपा रहा? या एक ऐसा इंसान देखना चाहोगे जिसके चेहरे पर घाव के निशान थे, लेकिन आंखों में चमक थी, जिसने हर चुनौती का सीना तानकर सामना किया, जिसने हार मानी नहीं बल्कि हार को हराया? उस 80 साल के बूढ़े को क्या जवाब दोगे? सॉरी, मुझे नींद बहुत प्यारी थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। उस पछतावे का दर्द, पेन ऑफ रिग्रेट, अनुशासन के दर्द, पेन ऑफ डिसिप्लिन से करोड़ों गुना ज्यादा होता है। अनुशासन का दर्द ग्राम्स में होता है, लेकिन पछतावे का दर्द टन्स में होता है। आज तुम्हारे पास मौका है चुनने का कि तुम्हें कौन सा दर्द चाहिए। तुम कहते हो मैं थक गया हूं। अरे, अभी तो तुमने शुरुआत भी नहीं की। तुम थक कैसे सकते हो? थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल होने के बाद भी नहीं थका। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहने के बाद भी नहीं थके। और तुम 2 घंटे की पढ़ाई या काम करके थक गए। ये थकान तुम्हारे शरीर में नहीं, तुम्हारे दिमाग में है। ये तुम्हारा आलसी दिमाग तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। उसे आराम चाहिए। उसे रोको। उसे बोलो अभी नहीं। जब तक जीत नहीं जाता, तब तक कोई आराम नहीं। अपनी सीमाओं, लिमिट्स को पुश करो।
जब तुम्हें लगे कि मैं 1 कदम और नहीं चल सकता, तब 10 कदम और चलो। यही वो एक्स्ट्रा माइल है जहां भीड़ नहीं होती, जहां तुम अकेले होते हो और जहां सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही होती है। अपनी जिंदगी को एक ट्रेनिंग ग्राउंड समझो। हर मुसीबत जो तुम्हारे सामने आती है, चाहे वो पैसे की कमी हो, ब्रेकअप हो, बीमारी हो या लोग तुम्हें नीचा दिखा रहे हों, उसे एक टेस्ट समझो। भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। वो देख रहा है कि तुम टूटे हो या और मजबूत होते हो। जो इंसान आग में जलकर राख हो जाता है, वो कोयला है, और जो आग में जलकर और चमकदार निकलता है, वो कुंदन है। तुम्हें कुंदन बनना है। मुसीबतों का स्वागत करो। कहो, आओ, मुझे तोड़ने की कोशिश करो, मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये एटीट्यूड आ गया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं पाएगी। तो आज से, अभी से अपने कंफर्ट जोन को लात मारो। ठंडे पानी से नहाना शुरू करो। वो काम करो जिससे तुम्हें डर लगता है। उन लोगों से बात करो जिनसे तुम कतराते हो। उस लक्ष्य के पीछे भागो जो तुम्हें असंभव लगता है। अपने शरीर को कष्ट दो, अपने दिमाग को रगड़ो, क्योंकि तलवार भी धारदार तभी होती है जब उसे पत्थर पर घिसा जाता है। तुम एक तलवार हो, जंग मत लगने दो। उठो और अपनी कहानी खून और पसीने से लिखो। और अगर तुम्हें लगता है कि ऐसी कड़वी बातें तुम्हें रोज चाहिए जो तुम्हें सोने न दे, जो तुम्हें धक्का देती रहें, तो डीप रियलिटी को अभी सब्सक्राइब करो। यहाँ हम लोरी नहीं सुनाते, हम सोए हुओं को जगाते हैं। डीप रियलिटी के साथ जुड़ो और दर्द को अपनी ताकत बनाओ।